अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जर्नल का नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी कि अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट, परचेज रिटर्न अलाउंसेस, सेल्स रिटर्न अलाउंसेस और सेल डिस्काउंट या सेल अलाउंसेस आ जाएगा तो इसकी ट्रांजैक्शन कैसे आएगी और आप इसे कैसे इसकी एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट का बताती हूँ। ये एक ऐसा डिस्काउंट है जब आपका सेलर परचेज़र को चीज़ों की लिस्ट पर लिखी हुई कीमत पर कोई रायत देता है तो आपका क्रेडिट डिस्काउंट कहलाता है। परचेज रिटर्न अलाउंसेस क्या होता है? जब परचेज़र कोई भी चीज़ परचेज़ करता है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो अशिया को उसी हालत में वापस कर देता है और जो आपका सेलर होता है उस कीमत में थोड़ी कमी कर देता है, वो आपका परचेज रिटर्न अलाउंसेस होता है। और ये परचेज रिटर्न अलाउंसेस आपके अकाउंट में क्रेडिट में इजाफा करती है। इसी तरह सेल्स रिटर्न अलाउंसेस क्या होता है? सेल्स रिटर्न अलाउंसेस जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं उसमें उसी अशिया को आप रिटर्न कर देते हैं। उस अशिया को जब आप रिटर्न करते हैं तो सेलर जो है उसमें कमी कर देता है। जो सेलर जो कमी करता है उसी टाइम पर आपकी खरीदी हुई चीज़ों पर आपका सेल रिटर्न अलाउंसेस कहलाता है और ये आपके अकाउंट डेबिट में इजाफा कर देता है। सेल डिस्काउंट और डिस्काउंट अलाउंसेस क्या होता है? पहले तो आप ये देखिए डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट एक ऐसा क्रेडिट है जो आप सेल परचेज़र और सेल पर कैश की अदायगी या वसूली के टाइम लिया या दिया जाए, वो आपका डिस्काउंट होता है। आप सेल डिस्काउंट क्या है? अगर जो सेलर है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है तो वो सेल डिस्काउंट अलाउंसेस होता है। अब मैं आपको इन टॉपिक के ट्रांजैक्शन और इसकी एंट्रीज का बताती हूँ कि अगर इसकी ट्रांजैक्शन कैसे आती है और आप इसका न्यूमेरिकल जो है उसमें न्यूमेरिकल में इसकी एंट्री कैसे करेंगे। ये देखें, सबसे पहले मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट का बताऊंगी कि ट्रेड डिस्काउंट में ट्रांजैक्शन से आप एंट्रीज कैसे बनाते हैं। आपको मिस्टर अहमद परचेज़ कर रहा है फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर ज़ाहिर ₹10,000 का, सब्जेक्ट टू द 5% ट्रेड डिस्काउंट। आपकी ओवरऑल जो अमाउंट है 10,000, उस पर आपने 5% लेके फिर आपने उसकी ट्रांजैक्शन में एंट्री करनी है। उसको आप एंट्री में क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट पेएबल टू जाहिद का अकाउंट होगा और आपका परचेज आएगा। जो आपकी टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू पे आपने 5% लेके आपने इसकी वर्किंग कर देनी है। इसी तरह आपने परचेज रिटर्न अलाउंसेस पे क्या करना है? जो भी आपने चीज़ें परचेज़ की हैं उसमें कोई भी डिफेक्टिव आ गया है, जिस पर्सन से आपने लिया है उस पर्सन को जब आप रिटर्न करोगे परचेजेस पे तो उसकी एंट्री क्या करोगे? उस्मान क्रेडिटर है परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस। जब आपने ओवरऑल परचेज़ की सिंपल वैल्यू की एंट्री करते हैं तो आप परचेज़ को डेबिट कर देते हो और उसके बिहाफ जो अदर आपकी वर्किंग होती है वो क्रेडिट होती है। लेकिन जब परचेज़ रिटर्न और अलाउंसेस आएगा, सेल्स रिटर्न और अलाउंसेस आएगा तो इसकी वर्किंग ऑपोजिट होगी। जहाँ पे आपका परचेज डेबिट होता था अब आपका परचेज रिटर्न अलाउंसेस जो होगा वो क्रेडिट पे होगा और जहाँ पे आपकी सेल जो है वो क्रेडिट पे आती थी वहाँ पे अब आपकी जो सेल है वो डेबिट में आएगी। देखें, मैंने आपको इसीलिए पहले ही आपको परचेज रिटर्न में ही बता दिया। आगे मैं आपको सेल रिटर्न और अलाउंसेस में बताती हूँ कि कैसे आपने इसकी ट्रांजैक्शन को, जैसे मैंने आपको बताया, इसकी ट्रांजैक्शन को करना है। गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर अली बिगनिंग डिफेक्टिव ₹1000 पे उसकी डिफेक्टिव हुई है वो आपने लिखनी है। सेल्स रिटर्न, ये देखें, ये मैं कह रही थी जैसे आपके ऊपर वाले वैल्यू में क्रेडिट में आपका परचेज रिटर्न अलाउंसेस आया है, अब आपका जो सेल का अमाउंट होगी वो आपकी डेबिट में आएगी। सेल्स रिटर्न अलाउंसेस टू अली का अकाउंट। अली जो है वो यहाँ पे डेटर होगा और जो उस्मान था वो वहाँ पे क्रेडिटर होगा।
इसी तरह अब सेल डिस्काउंट और डिस्काउंट अलाउंसेस। सेल डिस्काउंट और सेल डिस्काउंट अलाउंसेस क्या होता है? अब जब भी आपने सेल डिस्काउंट और सेल अलाउंसेस का करना है तो इसकी एक ट्रांजैक्शन से पहले सिंपल ट्रांजैक्शन होगी और सिंपल ट्रांजैक्शन से जो आपको वैल्यू आएगी उसका आपने डिस्काउंट भी लेना है। इसका डबल इफेक्ट होगा। इसको मैं आपको बताऊंगी कि डबल इफेक्ट कैसे हुआ। सबसे पहले ये देखिए, जनवरी 1 मिस्टर अहमद ने सोल्ड की हैं गुड्स टू मिस्टर सुलेमान को फ्रॉम ₹3000 ऑन अकाउंट टर्म एज 2/10 n/10। ये n क्या होता है? ये जो n है आपका, n जो है स्टैंड फॉर नेट है। ये 2/10 ओवर n/13 जो आपका नेट स्टैंड ऑफ 13 है। इसे कहते क्या है? इसकी क्या आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ट्रांजैक्शन की एंट्री पे। पहले आप इसके बारे में सुन लें कि ये क्या है। अगर आपकी जो पेमेंट है वो 10 डेज़ के अंदर ही आप अदा कर देंगे तो इस वैल्यू जो आपकी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उस पे आपको 20% जो है वो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आपका ये वैल्यू जो है, अगर आपने जो पेमेंट है वो 30 डेज़ के अंदर पूरी अदा कर दी है तो फिर ठीक है। इसी तरह आपने अब इसकी ट्रांजैक्शन को करना है। मिस्टर अहमद क्या कह रहा है आपको कि मिस्टर अहमद ने चीज़ें सोल्ड की हैं मिस्टर सुलेमान को ₹30,000 ऑन अकाउंट पे 1 जनवरी की है। पहले मैं 1 जनवरी का आपको बताऊंगी। आपको जो ये न्यूमेरिकल है आपको ये सेम आएगा, लेकिन मैंने ये सिर्फ आपको समझाने के लिए अभी इन दोनों की ट्रांजैक्शन को सेपरेट लिखा है। सुलेमान डेटर है टू सेल अकाउंट, सलमान अकाउंट टू सेल अकाउंट। आपने पहले सिंपल वैल्यू से इसकी एंट्री कर देनी है 3000 से। उसके बाद इसके आगे वो बताया है कि रिसीव किया है अमाउंट ड्यू ऑन जनवरी 9 डेज़ आफ्टर इनवॉइस डेट पे। 9 डेज़ के बाद इनवॉइस डेट पर उसने अमाउंट को रिसीव कर लिया है। अब जब रिसीव करेगा तो आपका ये वाला जो वर्क है, जो आपको मैंने कहा था कि अगर 10 दिन के अंदर अदायगी हो जाए तो 2% जो है डिस्काउंट होगा, वरना 30 दिन के अंदर आपको अमाउंट जो है वो पूरी अदा करनी होगी। वो आप उसका जो इफेक्ट है वो आप इस वाली एंट्रीज में करेंगे। कैश अकाउंट, सेल अकाउंट। पहले आपका कैश अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट आएगा, सेल डिस्काउंट अकाउंट आएगा और सलमान डेटर आएगा। सलमान जो है वो आपका डेटर है, सलमान डेटर आएगा। सलमान डेटर की फुल अमाउंट कितनी है? 3000 आप लिख देंगे। अब आपने 3000 पे यहाँ पे 3000 पे 2% लेना है। 2% जितना आएगा वो आपने सेल में ऐड कर दोगे। फिर आपने टोटल अमाउंट जो आपकी 3000 जाएगी, 3000 में से आपने अपनी जो 2% वाली डिस्काउंट है उसे माइनस करोगे तो जितनी आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी कैश में आ जाएगी। आप उम्मीद है कि आपको मेरी ट्रांजैक्शन से एंट्रीज की कुछ समझ आई होगी। अब मैं आपको इसके बाद आपको इसका न्यूमेरिकल करवाऊंगी कि आपको जो भी प्रॉब्लम है वो न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व हो जाए।